शांति। एक समय की बात है कि एक बार एक महिला जो कि बहुत बहुत अमीर है, बहुत रिच है और जो कि म्यूज़िक की और गीत कला की बहुत शौकीन है, उसको बहुत उसका शौक़ रहता है। तो वो बहुत लंबा इंतज़ार करती है कि हमारे शहर के अंदर भी कुछ ऐसा कॉन्सर्ट हो, कुछ ऐसा कार्यक्रम हो जहाँ पर कुछ गीतकार आएँ, कुछ संगीतकार आएँ। और ऐसा समय आता है कि जो उसके सबसे ख़ास सिंगर हैं और सबसे ख़ास म्यूज़िक कंपोज़र हैं, तो वो उनके शहर के अंदर आते हैं और वो वहाँ की टिकट भी लेती है कि मुझे उस कॉन्सर्ट में जाना है। परंतु क्योंकि वो सिंगर और वो आर्टिस्ट बहुत जाने माने हैं, तो उस कॉन्सर्ट के अंदर जाने वाले सभी लोग बहुत अमीर हैं क्योंकि टिकट के पैसे बहुत ज़्यादा हैं। तो वो महिला भी बड़ी उमंग से, बड़ी खुशी से, बड़े समय से इंतज़ार करके उस कॉन्सर्ट में पहुंचती है और उस कॉन्सर्ट के अंदर भी वो फर्स्ट क्लास टिकट लेती है क्योंकि बहुत अमीर है ना, तो फर्स्ट क्लास टिकट लेती है। कॉन्सर्ट शुरू होता है, जिसको वो चाहती है, वो सिंगर, वो आर्टिस्ट सब उसके सामने हैं, गा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट है वो बजा रहे हैं। परंतु वो अपने सामने वाली कुर्सी में देखती है कि मेरे घर में जो काम करने वाली है, नौकरानी जिसको बोलते हैं, वैसे तो उसको हाउस हेल्पर बोला जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, परंतु यही शब्द यूज़ करते हैं। तो वो अपने सामने वाली कुर्सी पर देखती है अपनी नौकरानी को और साथ में उसकी बेटी को, नौकरानी और नौकरानी की बेटी को। जैसे वो उनको देखती है तो उसके मन के अंदर एक ही संकल्प उठता है कि मैं इतनी रिच, इतने सारे पैसे दे के एक तो मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ में भी मैं फर्स्ट क्लास में आई हूँ और फर्स्ट क्लास में भी बिल्कुल मेरे सामने कौन है, मेरी नौकरानी है। उसका सारा का सारा ध्यान उसके ऊपर चला जाता है कि यह आई कैसे और इसको यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया, या जो भी बातें उसके मन में संकल्प उठता है। उधर कॉन्सर्ट तो चालू है, 1 घंटा हो जाता है, तालियां बजती है, कॉन्सर्ट पूरा हो गया। जो कार्यक्रम था वो पूरा हो गया, कार्यक्रम पूरा हो गया तो बात ख़त्म। यहाँ पर उसके साथ क्या हुआ कि जिस चीज़ के लिए उसने इतना समय इंतज़ार किया था, जिस चीज़ के लिए वो खुशी खुशी से तैयार होकर के समय निकाल करके गई भी थी, अपने कितने सारी चीज़ें छोड़ करके गई होगी ना, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति उसको ऐसा दिख गया जो उसको थोड़ा पसंद नहीं आया, अपने सामने बैठा हुआ। और जो 1 घंटे का समय जो उसको एंजॉय करना था, खुशी का अनुभव करना था, समय को उस अनुसार से जीना था जैसा उसने इंतज़ार किया था, लेकिन वो सारा टेंशन उस एक व्यक्ति ने खींच लिया। कहने का क्या शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से? मतलब दूसरों को देख के ना वो नहीं करनी चाहिए, जल्दी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, काम से काम मतलब उनको जैसे रुचि है तो उसमें ध्यान रहेगा। ठीक है। और हो सकता है हमारे से ज़्यादा गुण हो सामने वाले में। खुद का एंजॉय करो। मतलब कहने का भाव ये है कि हमारे पास में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। मैं खुद बहुत रिच हूँ, मैं खुद बहुत बड़े कार्यक्रम में गई हूँ, बहुत सारा पैसा देके मैंने खुद ने फर्स्ट क्लास टिकट लिया है और मैं खुद उस कार्यक्रम की शौकीन भी हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं खुद उसका शौक़ रखती हूँ, लेकिन सिर्फ एक नेगेटिव संकल्प, वो नेगेटिव व्यक्ति थोड़ी ना है, वो नेगेटिव, वो उस व्यक्ति के प्रति चला हुआ मेरा कमज़ोर संकल्प है। चाहे ईर्ष्या का है, चाहे घृणा का है, चाहे कुछ भी हम उसको बोलें, छोटे बड़े के भाव का है, किंतु परंतु का है, मैंपन का है, तेरे और मेरे का है, अहंकार का है ना। सिर्फ एक नेगेटिव संकल्प क्या करता है, हमने जो 1 घंटे का समय कैसा बिताना था वो सारा का सारा बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। इसी प्रकार से इसी से जुड़ी हुई एक वास्तव का वाक्य भी है। दक्षिण भारत के अंदर आपको बताया था कि एक संस्था चलती है, माता अमृतानंदमयी, जिसको उस दिन आपको बताया था प्यार से सभी अम्मा बोलते। जैसे अपना शांतिवन है ना, बड़ा सारा कैंपस है जहाँ पर अलग अलग बिल्डिंग बनी हुई है, अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, देश से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं। ऐसा उनका साउथ के अंदर बहुत बड़ा आश्रम है जहाँ पर देश विदेश से अलग अलग लोग आते हैं। वहाँ पर सत्संग चलते हैं, कीर्तन चलते हैं, भजन चलते हैं, ये वहाँ का कार्यक्रम रहता है। तो विदेश से एक महिला आई हुई है सेवा के लिए, मतलब कुछ महीनों के लिए वो विदेश से यहाँ पर आई है।
बहुत खुश है, बहुत उमंग उत्साह से वो अपना सारा ड्यूटीज जो है टाइम टू टाइम भक्ति कीर्तन सब कुछ कर रही है और सेवाएं भी कर रही है। लेकिन वो एक दिन क्या देख लेती है कि ये जो संस्था के संस्थापक है माना अम्मा है, तो वो एक महिला के साथ बहुत ही प्यार से बैठ करके हंसते हंसते, मतलब इतना ज़्यादा प्यार, जितना प्यार तो उन्होंने अपना किसी पर भी लुटाया नहीं होगा, तो इतने प्यार से वो उस लेडी के साथ में बैठ करके बातें कर रहे हैं। अब ये विदेश वाली महिला है, ये देख लेती है और इसको अंदर में बहुत बुरा लगता है। बुरा किस लिए लगता है? क्योंकि विदेश के अंदर उस महिला ने इस महिला के ऊपर केस किया हुआ था। उस महिला ने जो उनके साथ बहुत हंस रही है, प्यार से बैठी है, उन्होंने इसके ऊपर केस किया हुआ था। तो लेकिन इसका अंदर तो इसको बुरा लगता है, पर ये किसी को बताती नहीं है। काम सारे कर रही है पर एकदम साइलेंस, चुप हो गई है, कोई बातचीत नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। तो अम्मा का ध्यान एक बारी उस पर जाता है और उसको बोलते कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? तो वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि अब ऐसी बातें छोड़ो, किसको ही तो बतानी है, ऐसी बातें कोई बताई थोड़ी ना जाती है। तो अम्मा बोलते हैं कि नहीं, तुम बताओ कि आखिर बात क्या है। तो वो आगे से लेडी बोलती है कि आपको पता भी है जिसके साथ आप इतना प्यार से बैठ रहे हो, अपना सारा टाइम आप उसी के साथ व्यतीत कर रहे हो, आपको पता भी है वो कौन है? तो अम्मा बोलते हैं कि कौन है? तो ये लेडी बोलती है कि ये वही है जिसने मेरे ऊपर केस किया हुआ है विदेश में, और आपको पता भी नहीं है कि ये कैसी, और आप इसके साथ कैसे बैठे हो, क्या है? तो अम्मा आगे से क्या बोलते हैं, मेडिकल का बहुत अच्छा वो खुद उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति जिसको ग्लूकोज चढ़ रहा है, ड्रिप लगी हुई है, और एक व्यक्ति जो आईसीयू में भर्ती है, ज़्यादा ध्यान किस पे दिया जाएगा? आईसीयू वाले पर, जिसकी हर समय वो लाइंस को भी चेक करना पड़ता है, बीपी कम है, ज़्यादा है, हार्ट बीट कैसी आ रही है, या फिर शुगर लेवल ऊपर नीचे कैसा हो रहा है, सांस आ रही है नहीं, 100 प्रकार की वहाँ पर चीज़ें लगी हुई होती हैं। लेकिन जिसको ड्रिप चढ़ रही है उसको क्या करना पड़ता है? वो हो सकता है आराम से मोबाइल चलाते चलाते भी अपना कार्यक्रम कर रहा है। तो ज़्यादा ध्यान, अम्मा ने कहा ज़्यादा ध्यान किस पे देना पड़ेगा? जो ज़्यादा बीमार है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति ज़्यादा तकलीफ में है तो ध्यान उस पर देना पड़ेगा। परंतु वो जो सेवा के लिए आई थी, सत्संग कीर्तन भजन के लिए आई थी, आई किस लिए थी? सेवा के लिए। प्रभावित किससे थी? अम्मा से थी। लेकिन उसका सारा अटेंशन कहाँ चला गया? उस एक लेडी के ऊपर। हमको भी अपना ये ध्यान बिल्कुल जागृत करना चाहिए कि जब हम कोई लक्ष्य लेते हैं तो हम उसके प्रति कितने खुश होते हैं, कितने उमंग उत्साह में होते हैं। हम देवता बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम तो विश्व का कल्याण करेंगे, भगवान से पढ़ेंगे। परंतु एक या दो आत्माओं की तरफ अगर हमारा ध्यान चला गया, पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी है, तो जो हम करने के लिए आए थे क्या वो हम कर पाएंगे? वो हम नहीं कर पाएंगे। और नेगेटिविटी, तनाव ये ऐसी चीज़ है जो एक संकल्प के रूप में घुसता है और पूरे दिन कायम रहता है। भोजन के समय, सोने के समय, रिश्तेदारों, लौकिक अलौकिक के साथ उठने बैठने के समय, बातें कितनी भी खुशी की चल रही, परंतु उसका मूड तनाव के अंदर ही है ना? ऐसा ही होता है। इसलिए इस नेगेटिविटी से अगर बाहर निकलना है तो कहीं और हमें जाना पड़ेगा, और वो कहाँ है? अंतर्मुखता। और अंतर्मुखता में ले जाने का सिर्फ एक ही माध्यम है जो हमारी मदद करेगा, बाप। और बाप मतलब बाप की पढ़ाई। मुरलियों का जितना हम ज़्यादा अध्ययन करेंगे, जितना ज़्यादा हम मंथन करेंगे, जितना ज़्यादा हम चिंतन करेंगे, जितना ज़्यादा उसका हम अनुभव करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अनुभूतियाँ करेंगे कि हम उन सभी नेगेटिविटी से, उन बातों से, उन लोगों से जो हमारे सामने ही हैं, जो हमारे पास ही हैं, लेकिन उनसे हमको कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके लिए अपने चित्त को कहीं और चिंतन में बिजी करना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है। तो अभी तक हमारी कितनी मुरलियाँ, टोटल कितनी मुरलियाँ हैं? कितनी मुरलियाँ हैं? 1066 टोटल इतनी मुरलियाँ हैं। हमने कितनी मुरलियाँ कर ली है? 40 वो और 45। कितनी बच गई है? 1021। बस मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं, बस पहुंच गए। जैसे मधुबन के पहाड़ दिखते हैं ना, पहाड़ दिखते कहते हैं आ गया,
बाबा बाबा आ गया। तो बस ऐसे ही है, वो पहाड़ आ गए हैं, ज़्यादा दूर नहीं है मंजिल के, बहुत नज़दीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो यहाँ से यहाँ तक आ गया, यहाँ से यहाँ तक आ गया कितने दिनों में? 1 महीने में। भगवान को ये 40 मुरलियाँ सुनाने में 1 साल लगा, सन 1970 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। तो भगवान ने 40 मुरलियाँ चलाई 1 साल के अंदर, और हमने 1 महीने के अंदर ही वो 40 मुरलियाँ पूरी कर दी। तो स्पीड ज़्यादा किसकी है? अपने भगवान से ऊपर हो गया क्या? ऊपर नीचे की बात नहीं है, स्पीड किसकी है? स्टूडेंट को टीचर का नाम रोशन करना है, तो टीचर को जो पढ़ाया है उसकी स्पीड को तो पकड़ना पड़ेगा ना। आज की जो मुरली है वो भी स्पीड के ऊपर है, आज की मुरली भी स्पीड के ऊपर है कि कैसे हमें अपनी स्पीड को फास्ट करना है। क्योंकि भगवान ने पढ़ाया मानो 50 साल, हम भी बैठ करके 50 साल ही उसी स्लो मोशन के अंदर पढ़ते जाएंगे। तो जमाना अब स्लो का नहीं है, ये तो आप लोगों ने लौकिक में देखा भी है ना। आप जिस तरीके से काम करते थे, क्या आपके लौकिक के बच्चे या छोटे बड़े जो भी हैं वो उस स्पीड से काम करते हैं? वो उस स्पीड से काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए वो वाली स्पीड चलाएंगे तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे। इसके लिए आजकल बच्चा 10th क्लास में है, 10th क्लास में 11th 12th उसकी बराबर चलती रहती है, साथ में वो अपनी आगे की पढ़ाई का कोर्स कर लेता है। देखा है ना आपने? ऐसा होता ही है, सब जगह हो रहा है। तो क्योंकि समय पर हमें विजय प्राप्त करने के लिए समय से थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा। तो हमने भी बहुत नज़दीक है, बस पहुँचे, ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुँचने ही वाले हैं। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो आज 2 मुरली हम देखने वाले हैं और दोनों मुरलियों को इस टेक्निक से देखने वाले हैं। ये टेक्निक बस यहाँ शब्दों में लिखी हुई है, परंतु जितनी भी विधियाँ होती है वो हम सभी ने पहले भी यूज़ की हुई होती है। जैसे अंगुली से पढ़ने की बहुतों को आदत होती है, वो हम पढ़ रहे थे, पर यहाँ पे उसको नाम दे दिया फिंगर रीडिंग, कि मतलब 1 टिप को ऐसा रखो और उसको पढ़ो, ये नाम दे दिया। जब किसी भी चीज़ को नाम दे दिया जाता है तो हमको याद करने में आसानी होती है। जैसे कि आपको उस विधि का नाम बताया था IWM का मतलब इमेजिन विद मी। इसके अंदर क्या बताया था आपको? हाँ, कि वो मैं ही कर रहा हूँ, मैं मेरे ही सामने हो रहा है और मेरे साथ हो रहा है। तो ऐसे कोई ना कोई चित्र या मूवी या पिक्चर ऐसे कुछ ना कुछ बनाना, तो ये बहुत लोग पहले से ही करते हैं। जैसे सुदामा की कहानी सुनेंगे तो खुद को अनुभव करते, मैं भी तो इतना ही गरीब हूँ। हरिश्चंद्र की कहानी सुनेंगे तो उनको लगेगा मेरे साथ भी तो ऐसा ही कर्जा चढ़ गया है और ये सब चीज़ें हो रही है। द्रौपदी की कहानी सुनेंगे तो बहुतों को लगेगा मेरे साथ भी तो ऐसे ही अत्याचार हो रहे हैं। तो हमने ये सब किया, तभी तो वो कहानियाँ हमको याद रही है और हर काम में हम उसको याद करते भी हैं। तो ऐसा ही, तो आज जो टेक्निक है इसको सब यूज़ करते हैं, बस इसको यहाँ पे नाम दे दिया गया है। मेथड का नाम है PQRST, याद करना बहुत आसान है, ABCD के अंदर आता है ना, PQRST मेथड। तो आप लिख लेंगे। P का मतलब होता है प्रीव्यू को क्या कहते हैं? पूर्व दर्शन का मतलब है, जैसे कि ये मुरली है, ये मुरली है जैसे कि, अब इस मुरली को देख लेना। प्रीव्यू का मतलब ऊपर देख लिया, ठीक है। इसमें प्रश्न है, महावाक्य है, प्रश्न उत्तर है, अच्छा गीत भी है जिसके अंदर। फिर 1 पैरा है, 2 पैरा, 3 पैरा, 4 पैरा, 5, 6 पैरे हैं, ठीक है। 2 धारणा के वरदान और स्लोगन, इसको बोलते हैं प्रीव्यू। कोई भी, ये तो चलो साकार मुरली है। अव्यक्त मुरली है तो उसका टाइटल देख ले, क्योंकि हम तो अव्यक्त मुरली के ऊपर इसको ट्राई करने वाले हैं। अव्यक्त मुरली है, प्रीव्यू का मतलब उसकी हेडिंग देख ली, क्या हेडिंग है, अच्छा ये हेडिंग है। फिर उसके बाद में कितने पैरा हैं इसके अंदर, अच्छा इतने पैराग्राफ हैं, 1 है, 2 है, 3 है। अच्छा इसके अंदर पार्टियों से भी मुलाकात है, 3 पार्टियां बैठी है और टीचर से भी मुलाकात है। जैसे आज की ये जो मुरली है, तो इस मुरली की जो हेडिंग है या हेडलाइन है वो है ताज तिलक और तकत नशीन बनने की विधि। तो प्रीव्यू का मतलब ओवरव्यू कर लेना, एक बार ऊपर से देख लेना कि ये है इसका टाइटल,
फिर 1 2 3, ये है इसके पैरे। अगली मुरली है अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा, ठीक है। इसमें 1 2 3 ये पैरा है। कुछ मधुबन वालों से भी मुलाकात हो रही है, फिर आगे टीचर्स भी हैं, ठीक है। ये है, बस इतना ही करना होता है। ये हम सभी करते, जैसे आपके ग्रुप के अंदर मुरली आती है, मुरली आते कई लोग सबसे पहले नीचे चले जाते हैं, कितनी बड़ी है ये देख लें पहले। करते हो या नहीं करते हो? बस उसको ही बोलते हैं पूर्व दर्शन प्रीव्यू। करते हैं, यहाँ पे नाम दे दिया। नाम देने से हमको सहजता होती है। जैसे कि जब हम ज्ञान में नहीं आए थे, या जिस व्यक्ति को ज्ञान का बोध नहीं होता है, तो वो व्यक्ति बहुत सारे आकर्षणों के अंदर होता है, बहुत सारे मोह के अंदर, अटैचमेंट के अंदर होता है। लेकिन जैसे कोई आकर के हमको कह दे कि ये आपका प्यार नहीं, ये आपका मोह है, तो जैसे हमें पता चलेगा ये मेरा मोह है, तो उस रोग से बाहर निकलने के लिए हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। नाम दिया गया तभी हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने महाभारत के अंदर सुना हुआ होगा कि धृतराष्ट्र खड़े हैं, कौरवों के पिता, और दुर्योधन खड़े हैं। दुर्योधन कहता है कि मेरे को अगर ये सिंहासन, ये राज्य भाग्य नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा। तो धृतराष्ट्र कहता है कि नहीं पुत्र, मैं तुम्हें आत्महत्या नहीं करने दूंगा। धृतराष्ट्र है वो विदुर के पास जाते हैं, विदुर को जाकर के बोलते कि बोलो विदुर, मुझे क्या मैं अपने पिता का कर्तव्य नहीं निभाऊं, कि मेरे सामने मेरा बेटा कह रहा कि अगर मुझे ये सिंहासन नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, तो क्या मैं पिता का कर्तव्य नहीं निभाऊं अपने बेटे के प्रति? तो विदुर आगे से क्या बोलते हैं? विदुर बोलते हैं कि महाराजा, ये आपका कर्तव्य नहीं, दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं, दुर्योधन आपका रोग है। वो कहते हैं कि दुर्योधन आपका कर्तव्य नहीं है, विदुर कहते हैं कि दुर्योधन आपका रोग है। तो जैसे ही पता चला कि कर्तव्य नहीं, नया नाम मिल गया रोग, तो जैसे नया नाम मिलता है तो व्यक्ति कोशिश करेगा उसके ऊपर अब काम करने की कि मैं इससे बाहर निकलूं। ऐसे हम जिसको प्यार समझते थे कि ये तो प्यार तो होना ही चाहिए ना अपनी चीज़ों से, अपने शरीर से, अपने से, पर धीरे धीरे हमें पता चला कि टू मच जो हम कर रहे हैं ये प्यार नहीं है मीठे बच्चे, ये मोह है। तुम बंदर मिसल बन चुके हो, कल कहा ना, और मैं तुम्हें मंदिर लायक बनाने के लिए आया हूँ। तो पता चला कि बंदर की तरह हमारे अंदर मोह आ गया है, तभी तो उससे छूटने के रोज रोज क्यों मेहनत करें, क्यों हम अमृत वेला कर रहे हैं, क्यों हम इतनी ठंडी गर्मी बारिश के अंदर भी सुबह सुबह को निकल रहे हैं, क्यों दिन के अंदर भी कोशिश करते कि कोई अध्ययन कर लें, कोई सेवा कर लें, कोई आत्माओं को जगा लें, क्योंकि रोग का नाम पता चल गया। इसी प्रकार से मुरली को ऊपर से देखते थे, सब देखते थे, पर इसको एक नाम दे दिया प्रीव्यू। तो पहला काम क्या करना होता है, आज की 2 मुरलियों के साथ क्या करना है, प्रीव्यू, या हर मुरली के साथ आप करो कि पूर्व दर्शन कर लिया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन का मतलब है कि उसके अंदर से प्रश्न निकालो। जैसे कि दूसरी मुरली है, दूसरी मुरली को लेते हैं, मुरली की हेडिंग है अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा। अब आपने सिर्फ ये टॉपिक सुना है, इससे आप क्या प्रश्न बना सकते हो? अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा, क्या प्रश्न बनेगा इससे? जल्दी बोलो, क्विक। तिरकादर्शी प्रश्न बनाना है, अच्छा, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा, ये आपने हेडिंग देख ली। कौन सी सेवा? क्या क्या सेवा हो सकती है, अंतवाहक शरीर द्वारा क्या क्या सेवा हो सकती है? जैसे कोई अपना रिश्तेदार दूर बीमार है तो उसको ये प्रश्न बना लिया, अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन बनाने हैं, आपसे उत्तर नहीं पूछ रहे। आपको कहा है कि पहले पूर्व दर्शन कर लिया। अब वो जिसको मुरली को देखा है, एक पैरा मधुबन से भी मिल रहे हैं, टीचर से भी मिल रहे हैं, इससे भी मिल रहे हैं, और बाबा बीच में बाबा ने ये कुछ शिवरात्रि का भी कहा है, ये मेरे को बीच में कुछ लाइट माइट भी दिख रहा है हाउस। तो ये कुछ चीज़ें जो हमको देखते हुए दिख जाती है, दिखती है या नहीं दिखती है आप लोगों को? मुरली को एक बारी क्वेश्चन भी दिख जाते हैं, या फिर कोई भी पॉइंट दिख गई तो उसके ऊपर हमको क्या करना होता है, प्रश्न बनाने होते हैं। प्रश्न किस लिए बनाने, जो कल भी आपको कहा था, ताकि वो मुरली हमको और भी अच्छी तरीके से याद रहे। अगर इन विधियों से करेंगे तो मुरलियाँ याद रहेगी, बाकी मुरलियाँ पढ़ करके निकालनी है तो वो तो हम करनी ही है, वो छोड़ना तो काम है ही नहीं हमको। तो प्रश्न निकालने का मतलब अंतवाक शरीर के और क्या क्या नाम है, एक प्रश्न ये निकल सकता है। अंतवाक शरीर से क्या क्या सेवा हो सकती है। आगे जैसे कि शिवरात्रि के बारे में बाबा ने एक पॉइंट आया है, तो वहाँ पे हम ये सोच सकते हैं शिवरात्रि पर हम क्या क्या कार्यक्रम कर सकते हैं, शिवरात्रि पर आत्माओं को किस विषय पर इस बार संदेश दे सकते हैं, क्योंकि शिव और शंकर तो हर साल ही दे रहे हैं, युग बीत गए हैं शिव और शंकर पर ज्ञान देते हुए हमें।
लेकिन अब हमको क्या करना है, इस शिवरात्रि पर कुछ नया ज्ञान देंगे, क्या दें तो वो करना। फिर बाद में हमने ये सोच लिया, बस आंसर नहीं सोचना है, प्रश्न सोच लिया। आंसर तो मुरली के अंदर बाबा देगा ना, हमने तो प्रश्न सोच लिया। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ, अंतवाक शरीर के और क्या क्या नाम है? फरिश्ता, सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर, माइट का शरीर, सटल शरीर, मतलब कि सूक्ष्म शरीर को सटल शरीर इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। और डबल लाइट, जिसको आपने लाइट और माइट बोला, तो डबल लाइट का शरीर है। वाइब्रेशन से बना हुआ शरीर है, चमकीला शरीर है, शुभ भावना शुभकामना देने वाला शरीर है। हाँ, उड़ता, इतना लाइट उड़ता हुआ श्रेष्ठ वृत्ति वाला शरीर है। और प्राणिक शरीर है, चमकीला शरीर है, अव्यक्त शरीर है, अलौकिक शरीर है। ये नाम है। अगर प्रश्न निकलेगा तो उसके बारे में कुछ ना कुछ चिंतन भी निकलेगा। दूसरा प्रश्न अगर हम ये निकालें कि इस अंतवाक शरीर के द्वारा क्या क्या सेवाएं हो सकती है, तो क्या क्या सेवा हो सकती है, बल्कि इससे तो क्या सेवा नहीं हो सकती, ये सोचने वाला काम। आत्मा जल्दी परिवर्तन होएगी, जो पुराने संस्कार है, मनसा सेवा कर सकते हैं, उनके संस्कारों को, उनके साथ उनको शांति दे सकते हैं, हिसाब किताब के लिए क्षमा याचना कर सकते हैं, और बीमार है तो उनको भी दे सकते हैं। किसी भी आत्मा को, ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं, किसी भी आत्मा को संदेश दे सकते हैं, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हैं, किसी भी आत्मा को टच कर सकते हैं, किसी भी आत्मा को परिवर्तन कर सकते हैं, किसी भी आत्मा को घर पहुंचा सकते हैं। मुक्ति, आत्माएं मरना चाहती हैं, हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, हॉस्पिटल या घरों के अंदर भी व्यक्ति शरीर छोड़ना चाहता है, मतलब उसका सब कुछ खराब हो गया है, अंदर का कैंसर का रोग इतना बढ़ गया है कि वो जी करके कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन घर वाले और पैसे लगाते हैं, और पैसे, बात पैसों की नहीं होती है, वो उसके लिए बहुत खर्चा करते हैं। डॉक्टर को बोलते हैं कि प्लीज़ कैसे भी करके आप बस इनको जाने नहीं दो, बचा लो। तो सकाश के द्वारा या इन आत्माओं को हम क्या, आत्माएं मुक्ति, वो कह रही है कि मेरे को जाने दो, मैं तड़प रहा हूँ। जैसे कि इसके लिए एक उदाहरण देते हैं, ये कागज है, ये कागज है ना, ये एक कागज है। ये कागज जो है, इस कागज को अगर यहाँ से फाड़ दिया जाए, मतलब इसको एक अलग कर दिया जाए, ठीक है, और फिर इसको पानी में डाल दिया जाए, पानी में डाल के इसको निकालिए, भी गीला हो गया है, भीग गया है, और इसके अंदर सुई डाली जाए, सुई और धागा डाला जाए, तो जहाँ जहाँ पर सुई जाएगी वहाँ वहाँ से कागज फटेगा ही फटेगा, आप चाहो या नहीं चाहो, क्योंकि कागज के अंदर अब ताकत नहीं रही है। इसी प्रकार से डॉक्टर्स बोलते हैं कि जिसके शरीर को हमने देख लिया, जिसका शरीर अंदर से खराब हो चुका है, उसको अब जितने भी ऑपरेशन कराओगे, जितना भी दिन रखोगे, वो स्वस्थ नहीं होने वाले। ये कागज और ज़्यादा फट रहे हैं, जितनी सुइयाँ लगेंगी उतना ये कागज फटेगा। तो वो आत्माएं मुक्ति चाहती है, घर जाना चाहती है, यहाँ से छूटना चाहती है, परंतु घर वालों का अटैचमेंट, पैसे की बात नहीं है, फिर भी बात किसकी है, मोह की बात है, कि उन जो भी रिलेटिव्स होते हैं उनका मन ये नहीं मानता कि हम इनको छोड़ दें। लेकिन कई कई होशियार रिलेटिव्स भी होते हैं, बहुत समझदार भी होते हैं, जिनको दिखता है कि अब कुछ नहीं रहा है इनके अंदर, तो वो डॉक्टर को बोलते हैं कि आप अपना बिल बनाओ, जो भी है नक्की करो, इनको हम घर लेकर के जाएंगे। और वो अपने उस रिश्तेदार को घर लेकर के जाते हैं, 2-4 दिन सेवा करते हैं, और बड़ी शांति से वो व्यक्ति जो है बीमार, वो अपने घर में अपने बच्चों, पत्नी के सामने, पति के सामने अपना शरीर छोड़ती है या छोड़ता है। तो यहाँ पर भी हमको समझना होता है कि आत्माएं घर जाना चाहती है। कहीं कहीं पर दूसरा होता है, कहीं पर रिश्तेदार चाहते हैं कि ये चले जाएं, इतने बीमार हैं, इनके कितना भी खर्चा करो ये ठीक तो होने वाले नहीं, क्योंकि रोग ऐसा लग गया है। लेकिन जाना कौन नहीं चाहता, वो खुद नहीं जाना चाहता, वो खुद का अपने आप से या अपनों से इतना अटैचमेंट हो गया कि वो खुद नहीं, तो दोनों केस होते हैं। तो अंतवाक शरीर के द्वारा हम क्या सेवा कर सकते हैं, आत्माओं को घर पहुंचाने की सेवा, मुक्ति दिलाने की सेवा। तो ये प्रश्न हम खुद ही सोच लेंगे, आगे का कार्यक्रम तो उत्तर तो असली बाबा मुरली में देगा, जिससे हमको मदद मिलने वाली है। तो पहले क्या करना है, प्रीव्यू, पूर्व दर्शन कर लिया, क्या कुछ है, कितने पेज की मुरली है, कितने पैरे, कौन कौन है इसके अंदर, या हेडिंग क्या है। हेडिंग याद करने की जरूरत नहीं होती है, आपने देखा होगा कोई भी मुरली है, मुरली की हेडिंग है
दीपमाला की, मुरली की हेडिंग है दीपमाला, ठीक है, या होली या राखी की हेडिंग है, परंतु उसके ऊपर तो बाबा एक पेज ही चलाने वाला है। आगे तो पूरी मुरली बाबा कोई धारणा पर लेकर के आ जाएंगे। तो वो तो सिर्फ उसको एक हैंगर दे दिया, एक लोकेशन दे दी है, ताकि, क्योंकि जब मुरलियाँ सुनाई गई थी तब थोड़ी ना मुरली के टाइटल थे। मुरली के टाइटल तो जब किताबें बनी हैं तब मुरली के टाइटल दिए गए, ताकि ये मुरली इस दिन चली थी कौन सी, जिसका टाइटल ये है। बाकी टाइटल अलग होता है, मुरली तो अंदर एक पेज के बाद बाबा कुछ और ही कह रहे होते हैं, ये सभी ने ध्यान दिया होगा। तो प्रश्न, उसके बाद में रीड। अब तीसरा काम क्या है, आर फॉर रीड। अब मुरली को पढ़ना है, और पढ़ना भी कैसे, मुरली के अंदर भी आज बाबा ने बोला स्पीड से। ऐसा नहीं बोला मुरली स्पीड से पढ़ना है, पुरुषार्थ स्पीड से करना है, लेकिन हमारा पुरुषार्थ मुरली पढ़ना भी है। अब तो मुरली को क्या रीड करना है। तो पहले देख लिया, फिर प्रश्न निकालिए। अब तीसरा काम हमारा आता है कि उसको पढ़ना, और पढ़ना कैसे है, आराम आराम से नहीं पढ़ना है, स्पीड पकड़ करके पढ़ने की कोशिश करनी है। ये भी प्रैक्टिस के ऊपर है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका अभ्यास हो जाएगा। और फिर एस फॉर है समरी। समरी का सार, मतलब कि सारांश क्या निकला अब उसका। तो आपने पूरी मुरली को देख लिया है, पढ़ लिया एक बार स्पीड से। एक बार स्पीड से पढ़ने के बाद भी हमको कुछ ना कुछ चीज़ तो हाथ में आ जाती है ना, कि इस मुरली में बाबा आखिर कहना क्या चाहता है। तो 1 या 2 या 3 लाइन के अंदर उसको सारांश के रूप में, जैसे कल भी आप लोगों ने किया है, तो लिख देना उसको, ये है। और लास्ट में है टेस्ट। टेस्ट का मतलब आनंद लेना मुरली को। टेस्ट, टेस्ट नहीं, टेस्ट, पेपर, एग्जाम, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। पेपर, एग्जामिनेशन, टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये नहीं होता तो व्यक्ति को घमंड रहता है मेरे जैसा होशियार कोई नहीं है, मेरे को, मैं सब जानता हूँ। लेकिन जब टेस्ट होता है तो उसको पता चलता है 50 में से 25 नंबर आया, मतलब इतना कुछ मैं नहीं जानता हूँ। और उससे पहले हमको क्या लगता है, जैसे आपको बताया, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी आए और अच्छे अच्छे फ़ोन कॉल्स भी आए कि दीदी, जैसे उन्होंने अपने नंबर देखे कि दीदी इतना पढ़ी मैं 4 दिन, इतना पढ़ी, पहले भी इतना पढ़ी, और इन 4 दिन में तो मैं बहुत ही अच्छी तरह पढ़ ली, परंतु फिर भी मेरे सिर्फ इतने नंबर ही क्यों आए। तो ये तो मापदंड है, यही हमको बताएगा कि भैंस कितना पानी में है, कि कितना कम होशियार है। अगर ये चीज़ जीवन में भी, जीवन की परीक्षाएं होती है ना, व्यक्ति को बहुत अपना सब कुछ चीज़ का है, मेरे जैसा योगी तो कोई नहीं है, मेरे जैसा ज्ञानी तो कोई नहीं है, मेरे जैसी स्थिर बुद्धि वाला तो कोई नहीं है। एक ही पेपर आता है, इतने में तीनों बातें पता चल जाती है, योग भी उड़ जाता है, मुरली में आने का मन नहीं करता है, और तीसरा क्या बोला, स्थिति। स्थिति का तो पूछो ही नहीं, वो एक ही आत्मा पर अटक गई है, बस सुई वहीं पर ही अटकी हुई है, उससे आगे बढ़ी नहीं। इसलिए बाबा ने 2 दिन पहले मुरली में बोला, महान आत्मा कौन, साकार मुरली में, महान आत्मा वो जो स्वयं की परिस्थितियों के साथ साथ, अपनी परिस्थितियां तो चल रही है खेल की तरह, लेकिन फिर भी वो क्या काम कर रहा है, लोक कल्याण का काम कर रहा है, दुआएं देने का काम कर रहा है। तो महान वो होते हैं। महावीर स्वामी के कान में सुए घोंपे जा रहे हैं, परंतु वो बैठे हैं क्योंकि प्रवचन भी तो करना है नेक्स्ट। उधर शेर आ रहे हैं, उधर सांप चढ़ रहे हैं, काट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर वो तैयार है। वो कहते हैं ये तो मेरी पर्सनल है ना, अपना करके आया हूँ, वो भोग रहा हूँ, पर इससे लोगों का या मेरे कर्तव्य का कुछ नहीं लेना देना, तो मैं अगले प्रोग्राम के लिए तो तैयार हो जाऊँ। इधर परिस्थिति चल रही है, इधर नेक्स्ट, अच्छा कल यहाँ पर है, ठीक है, परसों यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, ये तो टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। हम आपके बहुत खास हैं, हम आपके बहुत खास हैं, मैं आपके बहुत शुभ चिंतक हूँ, मैं आपका जितना भला चाहती हूँ मेरे चेहरे पर दिख रहा है, बहुत शुभ भावना, कल था ना। परंतु जब तक परीक्षा नहीं आएगी तब तक कैसे पता चलेगा कि शुभ भावना है भी या नहीं है। ऐसा जैसे वो मालकिन की अपनी नौकरानी के लिए शुभ भावना तो होगी ना, वो अपने साड़ियाँ भी निकाल के देती होंगी, सूट भी निकाल के देती होंगी, नए नए बच्चों के लिए कपड़े भी देती होगी, बैग जूते भी देती होंगी, मिठाइयाँ भी देती होंगी, रोज़ की रोज़ घर में जो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ अमीर लोगों की आती है। तो शुभ भावना तो थी, लेकिन जैसे उसने अपने सामने बराबर की कुर्सी में उसको बैठे हुए देखा, पेपर आया, तो पता चल गया कितनी शुभ भावना है। तो टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो मुरली को देखना,
बस देखना है, पढ़ना कुछ नहीं है इसमें। प्रश्न निकालना, जो जो हमने देखने में हमारी पकड़ में आ गया। जैसे मधुबन से बाबा ने बात की तो अपने आप से पूछो मधुबन की क्या क्या विशेषता है, मधुबन जाके क्या क्या करना होता है, 5 दिन का क्या शेड्यूल रखना होता है। खुद ही अपने आप से प्रश्न पूछते रहो। टीचर से मुलाकात की है तो बाबा टीचर किसको बोलता है, टीचर कौन होती है, टीचर क्या कर सकती है, टीचर क्या नहीं कर सकती है, सब सोच लो। फिर उसको पढ़ो, फिर उसका खुद ही सार निकालो और देन टेस्ट। अगर हो सकता है तो खुद के टेस्ट पेपर भी तैयार करो, नहीं तो फिर इतना काम तो करना ही ज़रूरी है। या फिर तैयार रहो कि मुरली में जो पढ़ा है उसके ऊपर आज कोई ना कोई जीवन की परीक्षा आने वाली है। ऐसा होता है ना, जिस दिन बाबा बोलता है बच्चे आज तुमको शांत रहना है, उस दिन ही ऐसी परिस्थिति आएगी जो मेरे को गुस्सा दिलवाएगी। उससे ना पहले दिन आएगी ना अगले दिन आएगी, उसी दिन आएगी। तो टेस्ट हाथों हाथ होता है पढ़ाई का, हम नहीं निकालेंगे तो इस ड्रामा ने हमारे लिए सब चीज़ें सेट की हुई है ताकि हम खुद को परख सकें। तो ये है। चलते हैं आज की मुरली की तरफ। जैसे दूसरी मुरली है, दोनों मुरलियाँ ऐसे ही हमको करनी है, दोनों मुरलियाँ इसी तरीके से हमको करनी है। देखना है, प्रश्न निकालने हैं और पढ़ना है, समरी और ये सब चीज़ें। तो दूसरी मुरली है अंतवाक शरीर द्वारा सेवा। तो हमने सोच लिया अंतवाक शरीर ये होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं और अंतवाक शरीर से क्या क्या सेवा होती है। अब देखो बाबा कहते हैं यथार्थ अर्थ। अंतवाहक शरीर का अंतवाहक शरीर यज्ञ में पहली बार ही नहीं आया है, ये शब्द बहुत पुराना है। बहुत सारे धर्मों के अंदर मानते हैं, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है एकदम बेहोशी की हालत में, मतलब मरा ही हुआ ऐसा समझो, फिर एकदम से वो वापस आ जाता है ऑपरेशन के बाद में या कुछ समय के बाद में। तो उससे पूछा जाता है कि इतना समय, वो कहते हैं इतना समय मैं यहाँ था ही नहीं, मैं एक चमकीली दुनिया में था, मैं बादलों, अलग अलग अनुभव है, बादलों की दुनिया में था, या मैं खुद चमकीला था, मैं खुद सफ़ेद था, मैं खुद हल्का था, ऐसा। तो बाबा की भाषा के अंदर है, तो वहाँ पर अंतवाक शरीर के इतना ही अनुभव है कि बॉडी से डिटैच हो जाना, बॉडी से डिटैच होने का अनुभव। लेकिन बाबा की परिभाषा इतनी छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है। तो अंतवाक शरीर का यथार्थ अर्थ, अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है वो जैसे कि वाहन होता है। अंत वाहन, क्या शब्द लग गया पीछे, वाहन। वाहन क्या काम करता है, वाहन किसको बोलते हैं, सवारी। वाहन एक साधन को बोलते हैं, जो बाइक हो सकता है, स्कूटी हो सकता है, साइकिल, कार, एरोप्लेन, पानी वाला जहाज, ट्रेन, बस, जो भी है। वाहन का मतलब होता है जो मेरे को एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर के जाएगा, टाइम जिसमें कम लगेगा, काम जिसमें ज़्यादा हो जाएगा। साइकिल पर जाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा और एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर स्कूटी, बाइक या कार में जाएंगे तो उससे भी कम समय लगेगा। तो वाहन, बाबा ने कहा वाहन क्या करता है, ये कर्मातीत अवस्था की स्थिति तक जाने का वाहन है, कर्मातीत स्थिति। फिर बाबा ने आगे मुरली में बोला कि आप लोगों का पुरुषार्थ भी हर बात में स्पीड को बढ़ाने वाला चल रहा है, हर बात में स्पीड। मनसा सेवा करनी है, आराम से नहीं, अब मैं गई यहाँ पर ये किया फिर ये किया, उसमें भी स्पीड। पढ़ाई किया उसमें भी स्पीड, होमवर्क किया उसमें भी स्पीड, हर चीज़ में क्या चाहिए, स्पीड। सोचने का टाइम नहीं है, सोचने का टाइम थोड़ी ना ये करूँ वो करूँ कैसे करूँ, बस देखा, जो समझ में आया वो उठाया और वो कर दिया, वो पढ़ लिया। तो बाबा ने आज की मुरली में बोला कि आप लोगों का पुरुषार्थ भी हर बात में स्पीड बढ़ाने वाला चल रहा है। शक्ति स्वरूप और संघारी और अलंकारी स्वरूप, एक साथ में दो काम चल रहे हैं। कौन सा, आत्माओं में शक्ति भरने का भी और आत्माओं का अलंकार करने का भी, ज्ञान गुण शक्तियों से, और साथ साथ में उनकी बुराइयों का संहार करने का भी। फिर आगे बाबा ने इसके बारे में कहा कि लाइट और माइट का है ये शरीर, आपके बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो जो ये शब्द ज्ञान अंजन का काम करे। तो अंतवाक शरीर के द्वारा चलता फिरता जब हम खुद को फरिश्ता अनुभव करें तो उस समय हमको क्या लगना चाहिए कि आपके बाप शब्द में जब हम बोलें बाबा, शिव बाबा या पिता या बाप, तो इस बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो जो ये ज्ञान अंजन का काम करे। क्योंकि बाबा ने बोला ना कल या परसों मुरली के अंदर, परसों, कितना तो टाइम ही नहीं होगा कि आत्माएं आए और 7-7 दिन का कोर्स करें। भिखारी आएंगे
और भिखारी को उस समय क्या चाहिए? भिक्षा चाहिए, उसी समय भिक्षा चाहिए। उनके पास 7 डे कोर्स करने का टाइम नहीं होगा। तो बाबा ने कहा आपने बाप बोला और यही उनके लिए स्नेह और शक्ति ज्ञान अंजन का काम करे। इस एक शब्द में इतनी शक्ति भरो, जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय की स्थिति एक तो तरस की हो। जिस समय स्टेज पर आते हो, भाषण करने जा रहे हैं, कोर्स कराने जा रहे हैं, सेवा पर जा रहे हैं, प्रदर्शनी में जा रहे हैं, तो उस समय क्या समझो? एक तो तरस की भावना हो। तरस किस लिए? ये भगवान से अनजान है। ये भगवान से अनजान है, ये सुख शांति को शायद ढूंढ रही है, ये दुनिया में पता नहीं किन किन बातों से, तकलीफों से परेशान है। परेशान होकर के तो यहाँ आए हैं। तो पहला तो बाबा ने कहा होनी चाहिए तरस की भावना, दूसरा होनी चाहिए कल्याण की भावना। तरस तो बहुतों को होता है दुनिया में, देखिए ना, बहुत लोग ऐसे जिसको दूसरे के ऊपर तरस आता है, परंतु तरस तो कर दिया और तरस के चक्कर में उनका कोई काम कर दिया, परंतु अब उसके बाद का आगे का क्या हुआ वो कोई नहीं सोचता। जैसे कि मानो एक रिवाज चलती है दुनिया के अंदर जो अच्छी तरीके से बनाई गई थी और बहुतों के लिए अच्छा भी होता है। वो जो लोग बेचारे कुछ नहीं कर सकते उनके लिए कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती है, परंतु जो केस निकल कर के आ रहे हैं वो बहुत खतरनाक निकल कर के आ रहे हैं। कि जैसे कि गरीब कन्याओं का विवाह हुआ, तो ये तरस ही किया ना कि भाई जिनके माँ बाप है ही नहीं या जिनके माँ बाप इतना कुछ कर नहीं सकते, तो कुछ लोगों ने संगठन बना करके अच्छा काम करने के लिए भावना के प्रति कि इनका कोई नहीं है, हम ही इनके भाई हैं, पिता हैं या जो भी हैं, ऐसा तरस के भाव से, रहम के भाव से, करुणा के भाव से ये किया, परंतु वो काम किया और वो काम वहीं पर ही खत्म हो गया। अब उसके बाद में उनके साथ क्या हो रहा है, जैसे कितने सारे केस आते हैं, उसके साथ में कितनी सारी को जला दिया जाता है घरेलू मामलों के अंदर, कितनी सारी सुसाइड कर लेती हैं, कितनी सारी को फिर से घरों पर ही भेज दिया है। तो कल्याण, फिर उसके आगे जीवन का कल्याण तो नहीं हुआ ना। ऐसे दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे व्यक्ति को तरस तो आता है, परंतु उसका कल्याण हो भी रहा है उस चीज़ से या नहीं हो रहा है वो उसको पता नहीं चलता। तो बाबा ने कहा जब आप स्टेज पर जाओ तो आपके अंदर तरस भी हो, क्योंकि तरस के साथ जब कल्याण की भावना होगी तो हम सामने वाले का फ़ायदा भी नहीं उठा पाएंगे। वरना कभी कभी लोगों को किसी की कमज़ोरी पता चल जाती है, तो कल्याण की भावना नहीं होती है, तो वो तरस करते करते साथ में अपना काम भी बीच में बना सकते हैं। ऐसा बाबा ने हमको तो शिक्षाएं दी हैं। तो फर्स्ट तरस हो, सेकंड कल्याण हो, तीसरा स्नेह हो और चौथा शक्तिपन की झलक हो। 4 बातें बताई। क्या क्या? तरस भी होना चाहिए, कल्याण की भावना भी होनी चाहिए, स्नेह भी होना चाहिए और शक्ति। कि ये करवा कौन रहा है और इनके अंदर हमको शक्ति भरनी है। 4 बातें। ये बाबा किनको बोल रहे हैं? जो अंतवाक शरीर की प्रैक्टिस करते हैं या जिनको अपने उस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। जैसे ऊपर तक जाना है तो सीढ़ी पर पैर रख के जाएंगे या उड़ करके जाएंगे? और सीढ़ी पर पैर रखने का मतलब एक सीढ़ी पर चढ़ना, दूसरी को छोड़ना, एक पर चढ़ना, दूसरी को छोड़ना। तो ये भी सीढ़ियाँ हैं। जैसे 4 सीढ़ियाँ बता दी। आप ये चित्र बना लो अपने आंखों के आगे कि अंतवाक शरीर की उस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए आत्माओं का क्या क्या करना पड़ेगा? तरस, कल्याण, स्नेह और शक्तिपन। तरस भी कर दिया, कल्याण भी उनके लिए सोच लिया, स्नेह भी बहुत ज़्यादा दिखा दिया, परंतु उन आत्माओं को खुद अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं किया, शक्तिशाली नहीं बनाया। जैसे दादी बोलते थे ना, दिल्ली के अंदर दादी हृदय मोहिनी जी, गुलजार दादी, तो गुलजार दादी ये सब बोलते थे कि टीचर्स को कि बच्चे ऐसे पैदा करो, अपाहिज बच्चे नहीं पैदा करने। टीचर्स को बोलते थे। अपाहिज बच्चे का मतलब जिनको तुम गोदी में लेके घूमती रहो। गोदी में लेके घूमने का मतलब कि जिनको हर चीज़ के अंदर तुम्हें गाइड करना पड़े, समझाना पड़े, बताना पड़े। ऐसे स्टूडेंट तैयार करो जो शक्तिशाली भी हों, जो राइट और रॉन्ग को परख करके यज्ञ की रक्षा के लिए, यज्ञ की सेफ्टी के लिए खुद के डिसीजन ले सकें। तो वही बात है, सब कुछ कर दिया परंतु शक्ति नहीं उनके अंदर भरी, तो वो आत्मा बिना शक्ति के कितने दिन इस ज्ञान में चल पाई? ये ज्ञान तो ऐसा है जिसके अंदर चलने के लिए भरपूर शक्ति चाहिए। इसलिए देवियों को कितना हाथ का दिखाया है? 8 भी दिखाया है।
10 भी दिखाया है और 16 भी दिखाया है। 16 सबसे मैक्सिमम है, इतना सारा दिखाया है। तो ऐसा, तो ये 4 बातें बाबा ने बताई। फिर आगे बाबा ने टीचर्स के साथ मुलाकात की और टीचर्स को बाबा ने बोला स्पीकर्स ग्रुप, जो बोलती है, भाषण करती है, जिसमें बाबा ने कहा, छोटा सा पैरा है, मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देती हूँ। स्पीकर्स अर्थात स्पीच करने वाले, स्पीच के साथ साथ स्पीड भी है। स्पीच तो है, लेकिन बाबा ने कहा स्पीड, क्योंकि स्पीच के साथ साथ अगर पुरुषार्थ की स्पीड भी है तो ऐसे स्पीच करने वाले के प्रभाव से विश्व का कल्याण हो सकता है। अगर स्पीड के बिना स्पीच है तो विश्व का कल्याण होना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कहें कि ये स्पीच और स्पीड में चलने वाला ग्रुप है, जिन्हों की स्पीच भी पावरफुल, स्पीच भी कैसी हो, पावरफुल हो, स्पीड भी पावरफुल हो, उन्हें कहते हैं विश्व कल्याणकारी मास्टर, दुख हरता सुख करता। क्योंकि बहुत आत्माओं को सुख देना है, बहुत आत्माओं तक भगवान का संदेश पहुंचाना है, बहुत आत्माओं को घर तक भेज देना है, तो उसके लिए स्पीच के साथ साथ में स्पीड भी चाहिए। पावरफुल स्पीच, पावरफुल स्पीड। तो दुख हरता सुख करता, मास्टर दुख हरता सुख करता और विश्व कल्याणी बनेंगे। आगे बाबा ने कहा गौमुख, तो गौमुख के द्वारा ही सारा स्पष्ट ज्ञान करते हैं, इसलिए मुख का यादगार है। तो मुख के द्वारा ही सारा स्पष्टीकरण होता है। आप किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, किसको क्या पता, लेकिन बोलते हैं तब पता चलता है कि मेरे लिए ये ऐसा ऐसा सोचता है। क्रोध, क्रोध एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर अंदर जो सारा भरा हुआ है मटेरियल, वो बाहर निकल कर के आ जाता है। तो मुख है तभी सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं, मुख ना हो तो चीज़ें स्पष्ट नहीं होगी। तो ऐसे ये मुरली है। तो क्या क्या मुरली का क्या सारांश निकालेंगे आप बिना देखे? बनने के लिए क्या अपने दूसरे को प्यार करना है, शक्ति बढ़नी है उसमें, तरस, कल्याण, स्नेह और शक्तिपन, और विश्व कल्याणकारी और मास्टर दुखहर्ता सुखहर्ता का टाइटल किसको मिलेगा? जिनकी स्पीच भी पावरफुल होगी और स्पीड भी पावरफुल होगी, वही, क्योंकि वही इतना बड़ा काम कर सकेंगे। स्लो स्पीड वाले या स्लो स्पीच वाले पावर ही नहीं है, बस पढ़ लिया और कर दिया, तो ऐसा नहीं। और कर्मातीत अवस्था तक, कर्मातीत अवस्था की स्थिति में ये वाहन होता है। अंतवाहक शरीर के लिए बाबा ने बोला कि उस अवस्था के लिए जैसे कि क्या है, वाहन है। तो ऐसी ये मुरली है, ऐसे आप दूसरी मुरली को पढ़ेंगे, करेंगे, सब कुछ होगा। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा? इन दोनों मुरलियों को पढ़ना है, जस्ट पढ़ करके प्रश्न निकालने हैं। कितने? 10 प्रश्न 1 तारीख की मुरली से, 10 प्रश्न 11 तारीख की मुरली से। होमवर्क ग्रुप में भेज भी देंगे, पर आप लिख लो, क्योंकि फिर होमवर्क भेजते तो आप तो कंफ्यूज हो जाते हो। अभी लिखा हुआ होता है तो आपको अपनी भाषा में याद भी रहता है। तो दोनों मुरलियों से 10-10 प्रश्न निकालने हैं। उन प्रश्नों को आपने अपनी कॉपी में निकाल लिया, फिर आपको ग्रुप के अंदर भेजने हैं। 10 और 10 प्रश्न ग्रुप के अंदर भेजने हैं। पर ग्रुप के अंदर कैसे भेजने हैं सब ध्यान से सुनेंगे। फोटो खींच करके नहीं भेजने हैं, तो आपको इजी तरीका भी बताऊंगी। फोटो खींच करके नहीं भेजने। क्यों नहीं भेजने? क्योंकि हमारी राइटिंग हर एक को समझ में आए ज़रूरी नहीं है, और अगर थोड़ी सी फोटो अगर धुंधली आ गई है, कैमरा हिलडुल गया है, तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या लिखा है। तो क्या करना है, जिनको टाइप करना आता है वो तो टाइप कर देना, ठीक है। मतलब बोल करके भी टाइप कर सकते हैं, पर नहीं आता, माताएं नहीं कर सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। रिकॉर्ड करना आता है आवाज़ को, आवाज़ रिकॉर्ड करनी आती है, बस उस माइक के ऊपर अंगुली रखना। जिनको नहीं आता वो भी सीख करके जाना। तो रिकॉर्डिंग चालू कर लेना। आपके पास में अपने नोटबुक में प्रश्न लिखे हुए हैं, एक एक, पहला प्रश्न ये, दूसरा प्रश्न ये, तीसरा प्रश्न ये, ऐसे करके 20 प्रश्न आपको अपने रिकॉर्ड करने हैं। ये है पहला होमवर्क। सबको समझ आई बात? 10-10 प्रश्न पहले तो निकालने का काम है, फिर उसको ग्रुप में पोस्ट करना है। ग्रुप में पोस्ट क्यों करना है? क्योंकि दूसरा काम यहाँ से ये शुरू होगा। जैसे कि उदाहरण देती हूँ, कैलाश बहन, ये है कैलाश बहन और ये है कमलेश बहन। कैलाश बहन ने भी 10-10 20 प्रश्न भेज दिए, कमलेश बहन ने भी 10-10 20 प्रश्न भेज दिए टोटल।
अब हमको क्या करना है, किसी भी एक व्यक्ति के 20 प्रश्न उठा लेने, अपने वाले तो भूल जाओ, कैलाश बहन अपने वाले भूल जाएंगी, इनको ग्रुप में सिर्फ इनका ही दिख रहा है, ये इनके 20 प्रश्न उठा करके इनके जवाब देंगी, अपनी नोटबुक में लिखना है बस। समझ में आया? अपने प्रश्नों के जवाब नहीं देने, अपने प्रश्न छोड़ देने हैं, दान कर देने हैं दूसरों के लिए कि मेरे प्रश्नों का उत्तर अब दूसरे देंगे, और मैं क्या करूंगी, अपने प्रश्नों को छोड़ करके जिसके भी प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, दिख रहे हैं, उनके प्रश्न उठाना और उनके उत्तर देना। ये काम बहुत इजी है, पर ये काम इजी तभी लगेगा जब आप इसको पहले यहाँ पर क्लियर करोगे। कल मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, क्योंकि मेरे को जब ऐसा कह दिया गया कि थोड़ा होमवर्क ज़्यादा हो गया, तो मैंने कहा कि अच्छी बात तो नहीं है, तो मैंने एक एक से पूछा कि आपको भी ज़्यादा लगा, आपको भी ज़्यादा लगा, आपको भी लगा, तो बहुतों ने नहीं, लगभग सभी ने बोला कि नहीं हमें ऐसा नहीं लगा। तो फिर मैं सोचा कि कुछ कुछ को ऐसा क्यों लगा, क्योंकि शायद कई सारी बातें क्लियर नहीं हो पाती है। जैसे उन्होंने कल बताया कि हमें पता ही नहीं था कि पूरा उत्तर नहीं लिखना, केवल एक शब्द में भी काम हो सकता था। तो अब से हमको इस पूरे के पूरे मुरली की यात्रा के दौरान इस एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, पूरी लाइन से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको तो केवल 20% जो उसके अंदर कीवर्ड है, जिसके ऊपर पूरी लाइन। अब अंत्यवाहक आ गया किसी लाइन के अंदर, अंत्यवाहक, तो पूरी लाइन के अंदर अंत्यवाहक ही चल रहा है, तो हमें तो सिर्फ अंत्यवाहक शब्द को ही उठाना है, हमको एक एक लाइन को नहीं उठाना है। कोई खास बात होती है वो बात अलग है। इसके लिए अगर आप इसको सेटिंग से चलेंगे कि पहले मुरली को पढ़ना है मुझे, पढ़ करके कौन कौन से प्रश्न निकल रहे हैं, हाथों हाथ अपने निकालने शुरू, वो ये सब कर सकता है, सबको आता है ये। अपने 20 प्रश्न निकाल लिए, उनकी रिकॉर्डिंग करके ग्रुप में डाल देने, ग्रुप में जिनकी आई हुई है रिकॉर्डिंग या फिर पिक्चर टाइप किया हुआ, पिक्चर तो भेजनी नहीं है, उनके 20 प्रश्न उठा करके आपको उत्तर देने हैं। बस यही काम है आज का, प्रश्न निकालने हैं, दान कर देने हैं, दूसरे के उठाने हैं और उसके ऊपर काम करना है। यही आज का होमवर्क है। ठीक है, कुछ पूछना है तो अभी पूछो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलो। जो उत्तर लिखेंगे वो भी आप वो कोई रिकॉर्ड करके नहीं भेजने, वो लिख के नहीं भेजने, वो जो आपने अपनी नोटबुक में जैसे हमेशा अपने होमवर्क की कॉपी की फोटो भेजते हो, बस वैसी फोटो भेज देनी है। फोटो भेज, जैसे आप नोटबुक की हमेशा फोटो भेजते हैं अपने होमवर्क की, वैसे वो फोटो भेज देनी है। उसके अंदर कोई टाइप करने की मेहनत नहीं करनी है, उसके अंदर कोई रिकॉर्ड करने की मेहनत नहीं करनी है। तो फिर भी मैं देख लेती हूँ। तो 10 प्रश्न दोनों मूल्यों से बनाने हैं, दूसरे के उठाने और उसके उत्तर देने हैं। और आज एक मन की प्रैक्टिस करनी है कि मेरे बाबा के साथ में वतन की सैर का दृश्य निकालना है। ये वृतांत होगा। अगर आप इसको लिखना चाहो, रिकॉर्ड करना चाहो, बताना चाहो, सुनाना चाहो, जो भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। पर ये मन की आज की प्रैक्टिस है कि आज पूरे दिन में बाबा के साथ मैंने वतन की सैर की। तो वतन की सैर के दौरान कितना एरिया कवर किया, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर? फरिश्ते के लिए 1 या 2 किलोमीटर तो नहीं होते होंगे ना, फरिश्ता तो ऐसा जाता होगा सीधा, या वो पैर पर रखता होगा, ऐसा स्मूथली वो चलता है। तो कितना मैंने क्या क्या देखा वतन के अंदर, बाबा और मेरी क्या क्या रूह रिहान चल रही थी। क्या मैंने कुछ यहाँ पे फल भी देखे, कुछ और फरिश्ते भी देखे हैं क्या, कुछ और भी मुझे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं क्या, दादियाँ भी है क्या, एडवांस पार्टी के और भी कोई है क्या, कोई कहीं पर कोई क्या कर रहा है, कोई कहीं पर बाबा को कोई भोग लगा रहा है, तो वो भी सीन दिख गया मुझे। तो वतन में कई रूप है ना, बहुरूपी हैं, 1000 हैं। फिर कहीं पर ये दिख गया, कहीं पर ये दिख गया, तो जो भी है वो आपका अपना पर्सनल होगा। तो मेरे बाबा के साथ में वतन की सैर, ठीक है, ये आपको करने के लिए दिया है। तो जो लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, नहीं तो नहीं भेजना तो कोई बात नहीं। ठीक है।